एक खाद से सैकड़ों कलियां और जबरदस्त ग्रोथ होगी गुलाब के पौधे में। दोस्तों, अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे में जबरदस्त ग्रोथ चाहते हैं, न्यू न्यू बेसल शुष्क चाहते हैं और सैकड़ों की मात्रा में फूल और कलियां चाहते हैं, तो आज जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो गुलाब के लिए बहुत ही शक्तिशाली परफेक्ट खाद है। मात्र घरेलू 4 चीज़ों से हम इस खाद को तैयार करेंगे जो कि आपकी गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगी। दोस्तों, तो किन किन चीज़ों से हम इस खाद को तैयार करेंगे और कैसे हमने पौधों में इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो गुलाब की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। इसमें न्यू न्यू बेसल सूस निकलती है, न्यू न्यू ग्रोथ होती है और प्लांट पूरा फूलों से और कलियों से भर जाता है। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से मेरे प्लांट में कितनी सारी मोटी मोटी कलियां बनी हुई, सैकड़ों की मात्रा में कलियां बनी हुई। क्योंकि जो खाद मैं आज बनाने वाली हूँ वो बहुत ही ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। घरेलू चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे जो कि मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। दोस्तों, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो प्लांट की जड़ें भी का विकास होगा, जड़ों का विकास होगा तो प्लांट का भी विकास होगा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होगा और खूब सारे फूल और कलियाँ प्लांट में खिलते रहेंगे। प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, किसी भी तरह का रोग प्लांट पर नहीं लगेगा। दोस्तों, तो खाद तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे काम हमें इस टाइम पर अपने गुलाब के पौधे में करने, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारा जो गुलाब का पौधा है वो खूब सारे उसमें फूल खिले, मोटी मोटी कलियां बने, जैसे कि आप मेरे प्लांट को में देख सकते हैं। दोस्तों, तो जो गुलाब का प्लांट होता है वो सन लविंग प्लांट होता है। प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखें, अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो उसमें बहुत सारे रोग प्लांट में लग जाते हैं। पत्तियां उस समय से पहले ही पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, मुरझाया हुआ सा लगता है, ना तो उसमें कलियां बनती हैं तो वो समय से पहले ही खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, दूसरा ध्यान ये रखना है कि पानी लगातार नहीं देना है। पानी तभी देना है जब प्लांट को पानी की ज़रूरत हो। मतलब मिट्टी हमेशा चेक करें, अगर मिट्टी में नमी है तो पानी नहीं देना है, पानी रुक के देना है। अगर मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो ही पानी दें, जिससे कि हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि लगातार नमी के कारण भी फंगस की समस्या हो जाती है। दोस्तों, तीसरा काम आपको ये करना है कि जैसे मैंने अपने प्लांट की कुछ टाइम पहले अच्छे से प्रूनिंग की थी, मतलब हार्ड प्रूनिंग की थी। जितनी भी पुरानी ब्रांचेज है वो सारी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि पुरानी जो पुरानी ब्रांचेज हो जाती है उस पर प्लांट ना तो कलियाँ बनाता है और ना ही उसमें फूल खिलते हैं। तो जितनी भी आपके प्लांट की पुरानी ब्रांचेज है उसको तुरंत निकाल दी। जैसे मैंने पूरी देखो झाड़ी, मैंने पूरी झाड़ी इस तरह से निकाल दी थी, और इतनी मैंने कोई कंजूसी नहीं की प्रूनिंग करने में। जितनी भी पुरानी ब्रांचेज थी वहाँ सारी को मैंने प्रून कर दिया था। इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों, जहाँ जहाँ से मैंने प्रून किया था वहीं वहीं से न्यू न्यू बेसल शूट्स निकले, वहीं वहीं से देखिए, अब मैंने यहाँ से प्रून किया था, यहाँ से मैंने प्रून किया था और यहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकली है, और इसी ब्रांच पर ही प्लांट कलियाँ बनाएगा और फूल है वो बहुत सारे खिलेंगे। और कुछ ही टाइम बाद मेरा पूरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा, भूसी हो जाएगा, क्योंकि ये जो महीना होता है ये गुलाब के लिए बहुत ही ग्रोइंग टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है। इसमें खूब सारे फूल खिलते हैं। दूसरा फायदा प्रूनिंग का ये हुआ कि जितनी सी भी पुरानी ब्रांचेस निकली थी मैंने वहाँ से बहुत सारे नए प्लांट्स बना लिए। कटिंग मैंने कितनी सारी तैयार कर ली और सारी की सारी कटिंग मेरी ग्रो हो रही है। दोस्तों, इतने सारे गुलाब मैंने फ्री में तैयार कर लिया है कि मैं लोगों को भी बांट देती हूँ, खूब सारे गुलाब मैं तैयार कर लेती हूँ। तीसरा दोस्तों काम आपको ये करना है कि गुड़ाई अपने प्लांट की करनी है, क्योंकि लगातार जैसे अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिससे कि प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी हो चुकी है। तो अभी हमें अपनी मिट्टी को ढीला करना है, मिट्टी में काम करना है, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन देने हैं जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो। न्यूट्रिशन क्या देंगे वो मैं आगे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हमने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से करनी है। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी ढीली होगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, और जो भी हम अभी खाद डालेंगे उसका पूरा पोषण प्लांट को मिलेगा, पूरी उसकी जड़ों को मिलेगा, जड़ों का विकास होगा, प्लांट का विकास होगा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होगा, काफ़ी ज़्यादा बूसी होगा, हेल्दी होगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स में खूब सारी कलियां बनेगी और खूब सारे फूल खिलेंगे। दोस्तों, दूसरा दोस्तों ये है कि सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलेगा। प्लांट में जो लगातार नमी है उसमें नमी के क्या होता है कि फंगस की समझ आती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, मिट्टी में कीड़े पनप जाते हैं। तो इससे क्या होगी, जो ऑक्सीजन प्लांट को जड़ों को मिलेगी, मिट्टी को मिलेगी, उसमें नमी खत्म हो जाएगी। नमी से हमारे जो भी फंगस की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और पुष्टि हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस तरह से बंच में फ्लावरिंग अपने प्लांट से चाहते हैं, मोटे मोटे फूल चाहते हैं, खूब सारे फूल चाहते हैं, तो अभी जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसानी से आप घरेलू 4 चीज़ों
से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खाद तैयार करेंगे गुलाब के लिए, जो कि इस टाइम पर बहुत ही परफेक्ट काम करेगा। तो इसके लिए हमें 1 लीटर पानी लेना है। किसी भी कंटेनर में आप 1 लीटर पानी ले सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है दूध। दोस्तों, दूध क्या होता है कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की कमी के कारण प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, तना कमजोर हो जाता है, जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे प्लांट ना तो घना होता है, ना इसमें फूल आते हैं, ना इसमें कलियां बनती है। तो आप अपने प्लांट में सबसे पहले कैल्शियम की कमी को हम पूरा करेंगे, और ये है ना, आने वाले टाइम में कैल्शियम कमी आपको अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दूध लेना है। दूध हमें 1 लीटर में 2 चम्मच के करीब हमें इस तरह से दूध लेना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 लीटर में 2 जो चम्मच आती है ना, वो हमें दूध लेना है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं जो ले रही हूँ, हल्दी है। हल्दी क्या है कि एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल जैसे प्रॉपर्टी उसमें प्रॉपर्टीज होती है। हल्दी क्या होती है, जिसमें फंगस की समस्या हो जाती है, एक बहुत ही बड़े नेचुरल फंगिसाइड है, एक कीटनाशक है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लेनी है। और तीसरी चीज़ जो उसमें ऐड करें दोस्तों, वो है हींग। हींग बहुत ही बढ़िया काम करेगा हल्दी के साथ। हमारे अगर हम चीज़ों का इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट खाद बनकर तैयार होगा। किसी भी तरह का फंगस कीड़ों, क्योंकि इस टाइम पर जैसे ही मौसम बदलता है, प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फंगस का अटैक हो जाता है, वो जो कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएगा। और चौथी चीज़ दोस्तों मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ बहुत ही बढ़िया काम करेगा। गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये क्या होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे दोस्तों, कम से कम 5 से 6 घंटे इसे ढक कर रख देंगे। 5 से 6 घंटे ढकने के बाद उसके बाद हम इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे। तो देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, हमारा जो खाद है वो बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली है वो बिल्कुल पानी में मेल्ट हो चुकी है, पानी में घुल चुकी है। सभी चीज़ों का जो वो है, जो न्यूट्रिशन है, वो पानी के अंदर आ चुका है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस खाद का जो है वो इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे। तो इसका जो डायरेक्ट इस्तेमाल हम इस तरह से नहीं करेंगे। जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया है उससे हम डबल क्वांटिटी में सिंपल पानी इसमें ऐड करेंगे। और जितने भी आपके गुलाब के प्लांट हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो, देसी हो, कोई भी गुलाब का प्लांट आपने लगा रखा है, तो गुड़ाई करने के बाद मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल आप अपने जितने भी गुलाब के प्लांट हैं सभी में कर सकते हैं। देखिए मैंने मेरे जितने भी देसी हो, हाइब्रिड हो, सभी गुलाब के प्लांट में मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी ब्रांचेज़ हैं उस पर सभी में आपको कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएगी, जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो इस तरह से अगर आप भी अपने प्लांट को फूलों से, कलियों से भरना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया बंच में फ्लावरिंग होगी, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को फूलों से भर सकते हैं, कलियों से भर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट में फूलों की कमी नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया आपका जो प्लांट है वो इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को मेरे प्लांट की तरह बिल्कुल फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, बाय बाय दोस्तों।